मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक जरासंध और भीम जब अखाड़े में मल्ल युद्ध करते तब ऐसा लगता कि आज दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। लेकिन जब भगवान सूर्य अस्त हो जाते, युद्ध रुक जाता, तब जरासंध, भीम, श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ बैठकर के भोजन करते, चौपड़ खेलते। क्योंकि जरासंध का यह मानना था, भले ही तुम मेरे घर में मेरे से युद्ध करने की भिक्षा मांगने आए हो, हमारे तुम्हारे बीच में भले ही मल्ल युद्ध चल रहा है, लेकिन हो तुम हमारे अतिथि। ये वो देश है, ये वो राष्ट्र है जहां पर अतिथियों को भगवान के समान स्वीकार किया गया है। 27 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। जरासंध था, भीम की नस नस तोड़ दी जरासंध ने। भगवान श्री कृष्ण के पास आए दादा भीम, हे मधुसूदन, अब कुछ भी करो, यदि अब और युद्ध चला तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कितने प्यारा संकेत, समझने जैसी बात। 27 दिन से श्री कृष्ण इनके पास ही थे, भीम दादा के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कोई सलाह नहीं दी, कोई संकेत नहीं किया। लेकिन आज जब भीम बाबा इनके पास में आए, भीम दादा कहने लगे, मधुसूदन मेरे प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो अब मैं चला। भगवान बोले, ठीक, कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो दादा आज युद्ध करते समय दृष्टि मेरी ओर रखना। फिर कूदे अखाड़े में। भगवान श्री कृष्ण फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, देखते रहे देखते रहे देखते रहे। जब ऐसा लगने लगा कि भीम अब पराजित हो जाएंगे, भीम ने व्याकुल, एक आकांक्षा भरी नजर से, एक व्याकुलता भरी नजर से श्री कृष्ण की ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों में श्री कृष्ण को यह कहना चाहते हैं, हे कृष्ण अब मैं गया, मुझे बचा लो। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके ऐसे करके उस तिनके के 2 भाग कर दिए, फेंक दिया। भीम को समझते देर न लगी, भीम ने जरासंध की एक पैर पर पैर रख करके दूसरी पैर को पकड़ करके, जैसे कोई 2 भागों को अलग अलग कर देता है, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जरासंध की, फेंक दिए इधर उधर। अब तो चारों ओर जय जयकार होने लगी, भीम की जय हो, महाराज भीम की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं, इतने में ही चमत्कार हुआ, जय जयकार का शोर हो रहा था, दोनों टुकड़े आए और पास में आकर के, एक पास आकर के फिर से जुड़ गए और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो गया। जरा नाम की एक राक्षसी का जरासंध को यह वरदान था। भीम फिर घबराए, महाराज ये क्या हुआ? श्री कृष्ण ने फिर दूसरा तिनका उठाया और अब की बार तिनका को जब 2 भागों में बांटा, तब दाएं टुकड़े को बाईं ओर और बाएं टुकड़े को दाईं ओर फेंक दिया। भीम ने इशारा देखकर वैसा ही किया, जरासंध का वध हुआ है। संकेत कितना प्यारा है। भगवान किसी की मदद तब तक नहीं करते जब तक कोई भगवान के पास में उनकी मदद प्राप्त करने जाना नहीं चाहता। यह तो भगवान हमारे हृदय में 24 घंटे बैठे हैं, लेकिन भगवान से
हम कुछ चाहत रखें तो, भगवान से हम उनकी कृपा पाने की अभिलाषा रखें तो, तब भगवान हमारी मदद करते हैं। मानो संसार में, संसार के लोगों को ये संकेत दिया कि बिना मांगे किसी को सलाह मत दो। अगर बिना मांगे आप किसी को सलाह दोगे तो उसे आपकी सलाह की कोई कीमत नहीं होगी। कई लोगों की आदत होती है ना फटे में टांग फंसाने की। व्यर्थ में जबरदस्ती की सलाह, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर। अरे हमारा मन आवे जैसे करें हम। जब कोई पूछे ना तभी उसको सलाह दीजिए। मुरली